बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कुछ हफ्ते पहले ही अपनी दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था, जिसके बाद अब वह पहली बार पब्लिक के बीच नजर आई हैं। ढीली ढाली शर्ट में उनका बेबी बम्प साफ नजर आ रहा है। साथ में रणवीर सिंह भी थे, जो उनका ख्याल रखते हुए दिखे। जी हाँ, आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने 19 अप्रैल को अपनी दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था, जिससे फैंस खुशी से झूम उठे थे। अब वह पहली बार पब्लिक के बीच नजर आई हैं। साथ में उनके साथ उनके पति रणवीर सिंह भी दिखे हैं। दीपिका और रणवीर को साथ में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दीपिका ने इस दौरान ब्लू कलर की ढीली ढाली शर्ट पहनी थी, पर उसमें उनका बेबी बम्प साफ दिख रहा था। वहीं रणवीर गाड़ी से उतरने के बाद दीपिका को एयरपोर्ट तक संभाल कर लेते जाते दिखे। जी हाँ, आपको बताएं कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एयरपोर्ट पर पेपराजी को पोज देने के लिए नहीं रुके और सीधा अंदर चले गए। इस दौरान रणवीर दीपिका को प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आए। वीडियो में हम इस दौरान देख सकते हैं कि उन्होंने पहले दीपिका की गाड़ी से उतरने में मदद की और फिर कमर पर हाथ लगाकर एयरपोर्ट पर अंदर ले गए। एक पेपराजी ने रणवीर दीपिका का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिस पर फैंस के खूब कमेंट्स भी आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि इस दौरान दीपिका पादुकोण काफी ग्लो कर रही थी। दीपिका और रणवीर ने 19 अप्रैल को जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट से सेकंड प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। उन्होंने बेटी दुआ के हाथ में प्रेगनेंसी किट पकड़ाकर तस्वीर शेयर की थी और साथ ही नजर वाले इमोजी भी बनाए थे। दीपिका और रणवीर ने साल 2018 में शादी की थी। दोनों ने कोंकणी और सिंधी दोनों रीति रिवाजों से शादी की थी। सितंबर साल 2024 में वो बेटी दुआ के पेरेंट्स बने और दूसरे बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं अब। वहीं अब आपको बता दें कि इस दौरान दीपिका पादुकोण का लुक काफी क्लासी और ग्लोइंग था। फिलहाल दीपिका अल्लू अर्जुन स्टारर राका की शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में खबर आई थी कि एक्ट्रेस ने प्रेगनेंसी में फिल्म के काफी इंटेंस एक्शन सीन्स किए हैं और वह पूरी प्रेगनेंसी में काम करने वाली हैं। वहीं रणवीर 19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर 2 में नजर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है और इस फिल्म ने अपने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब वह जल्द ही फिल्म प्रिलिम में नजर आएंगे, जिसे जय मेहता ने डायरेक्ट किया है। दीपिका की प्रेगनेंसी के बीच दीपिका भी काम में बिजी हैं, तो वहीं दीपिका के हस्बैंड रणवीर सिंह भी काम में बिजी चल रहे हैं और दोनों ही अपने आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए एक्साइटेड भी हैं। आपको दीपिका पादुकोण का ये एयरपोर्ट लुक कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सिनेमा घरों में इन दिनों रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर मार्च महीने से ही रौनक लगाए हुए है। अरसे बाद हमने हाउसफुल के बोर्ड देखे हैं। अप्रैल के महीने में अक्षय कुमार की भूत बंगला और हॉलीवुड की माइकल भी रिलीज हुई, जिसने इस जश्न में 4 चांद लगा दिए। वहीं अब मई साल 2026 में बड़े पर्दे पर 11 नई फिल्में आ रही हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है राजा शिवाजी का। यह फिल्म 1 मई को रिलीज होगी। राजा शिवाजी महीने की पहली तारीख को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूल रूप से मराठी में बनी यह फिल्म हिंदी वर्जन में भी रिलीज की जाएगी। यह एक पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म है, जिसके साथ रितेश देशमुख बतौर डायरेक्टर भी डेब्यू कर रहे हैं। वह इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। वह मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, भाग्यश्री, फरदीन खान, महेश मांजरेकर नजर आएंगे। साथ ही सलमान खान कैमियो में दिखेंगे। अगला नाम आता है फिल्म एक दिन का। यह फिल्म 1 मई को ही रिलीज हो रही है। आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी एक दिन एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें उनके बेटे जुनैद खान साई पल्लवी के साथ दिखाई देंगे। कहानी रोहन यानी जुनैद के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने ऑफिस की एक लड़की यानी कि मीरा साई के प्यार में पड़ जाता है। वहीं आगे इस लिस्ट में नाम आता है पैट्रियट का। मलयालम सिनेमा के 2 बड़े दिग्गज ममूटी और मोहनलाल इस फिल्म में एक साथ नजर आ रहे हैं। ये फिल्म भी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। महेश नारायण के डायरेक्शन में बनी पैट्रियट हिंदी में भी रिलीज होगी। यह एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर फिल्म है।
आगे इस लिस्ट में नाम आता है कृष्ण अवतारम पार्ट 1 द हर्ट का। यह फिल्म 7 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति जयान और सुष्मिता भट्ट स्टारर यह फिल्म को हार्दिक गुज्जर ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म भगवान कृष्ण के उस सफर को दिखाती है जब वह राधा से विदा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। वहीं आगे इस लिस्ट में नाम आता है दादी की शादी का। यह फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में नीतू सिंह कपूर, कपिल शर्मा, रिधिमा कपूर सहानी नजर आएंगे। दादी की शादी का डायरेक्शन आशीष आर मोहन ने किया है। कहानी एक जिंदा दिल और विधवा दादी यानी नीतू कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखने और अपनी बढ़ती उम्र को दोबारा शादी करने का फैसला करती है। वहीं आगे इस लिस्ट में नाम आता है आखिरी सवाल का। यह फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिजीत मोहन वारंग के डायरेक्शन में बनी आखिरी सवाल में संजय दत्त, अमित साध और नामशी चक्रवर्ती है। यह सच्ची घटना पर आधारित एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। वहीं आगे इस लिस्ट में नाम आता है पति पत्नी और वो दो का। यह फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आयुष्मान खुर्राना, सारा अली खान, वामिका गब्बी, रकुलप्रीत सिंह और विजय स्टारर यह फिल्म साल 2019 में आई पति पत्नी और वो का सीक्वल है। वहीं आगे इस लिस्ट में नाम आता है फिल्म चांद मेरा दिल का। यह फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लक्ष्य लालवानी के साथ इस फिल्म में अनन्या पांडे की जोड़ी बनी है। विवेक सोनी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। यह एक क्लासिक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है। आगे इस लिस्ट में नाम आता है तेरा यार हूँ मैं का। यह फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके डायरेक्टर है मिलाप जवेरी। आपको इसमें से कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर भले ही 76 साल के हो गए हों, लेकिन उनका वर्कआउट देखकर कोई भी जिम फ्रीक हैरान हो जाए। फोटोग्राफर प्रोड्यूसर अतुल काजबेकर ने इंस्टाग्राम पर एक्टर का ट्राइसेप डिप्स करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे देखकर उनके फैंस दंग रह गए हैं। कई लोगों ने हैरानी जताई कि नाना इस उम्र में भी इतने कुशलता से वर्कआउट कैसे कर पा रहे हैं। आपको बताएं, अतुल ने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी रील पोस्ट की है, जिसमें नाना पाटेकर हल्के भूरे रंग के शॉर्ट्स और सफेद बनियान पहने नजर आ रहे हैं। उनके गले में गमछा भी है। एक्टर बिना पसीना बहाए बड़ी आसानी से ट्राइसेप डिप्स करते हैं और पूरा होने पर मुस्कुराते हैं। जी हाँ, अतुल ने लिखा कि नाना ने 15 डिप्स किए। ओहो नाना साहब, आपने मुझे अपने फिटनेस गोल फिर से तय करने पर मजबूर कर दिया। ये है नाना पाटेकर जी, वो भी 76 साल के हैं। ये है वो ट्राइसेप डिप्स करते हुए। उन्होंने 15 किए। मैंने रिकॉर्डिंग देर से शुरू की। कभी कभी मैं थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ, लेकिन वापस आते हैं। नाना साहब पर क्या गजब के महान व्यक्ति हैं। नाना के फैंस ने एक्साइटमेंट से पूछा कि नाना की फिटनेस का राज क्या है, जब एक इंस्टाग्राम यूजर ने कहा शुद्ध शाकाहारी भोजन करने के बावजूद भी वह इतने दुबले पतले और फिट हैं। अब आपको भी शाकाहारी बनना शुरू कर देना चाहिए। इस कमेंट पर यूजर ने अतुल काजबेकर को टैग किया, तो वहीं फोटोग्राफर्स ने जवाब दिया, मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि वह शाकाहारी नहीं है। मैंने उनके घर पर दोपहर का खाना खाया। एक ने कहा वह खाना बनाते हैं और उन्हें मछली खाना बहुत पसंद है। लेजेंड गॉड स्टेटस। एक ने यह भी कहा यह बहुत बढ़िया है, खासकर 76 साल की उम्र में। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान और फिर कुछ लोगों ने उन्हें वेलकम फिल्म्स के उनके मशहूर किरदार उदय शेट्टी के नाम पर उदय कहकर बुलाने लगे। एक ने मजाक में लिखा कंट्रोल उदय कंट्रोल, जबकि दूसरे ने लिखा उदय भाई अभी भी फिट दिख रहे हैं। इस दौरान एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम ने कमेंट किया, मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर आने को कहा था, लेकिन वह नहीं आए। उन्हें मेरा नमस्कार कहना। कई लोगों ने ताली बजाने वाले और आग वाले इमोजी भी शेयर किए हैं। नाना पाटेकर को आखिरी बार साल 2025 में अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख के साथ फिल्म हाउसफुल 5 में देखा गया था।
इस साल उन्होंने शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ ओ रोमियो के लिए काम किया। हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया था। उन्होंने अनिल कपूर और राधिका मर्दान की प्राइम वीडियो फिल्म सूबेदार में भी काम किया है। इतना ही नहीं, इस साल तो नाना प्राइम एक्स प्लेयर की सीरीज संकल्प में भी नजर आए। उनकी आने वाली फिल्मों की घोषणा अभी होना बाकी है। आपको नाना का ये वर्कआउट वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक्टर रितेश देशमुख ने हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को करारा जवाब दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कमेंट किया था, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। अब रितेश ने उसी पर पलटवार किया है। आपको बता दें, रितेश देशमुख अपनी ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म राजा शिवाजी की रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई है। 1 मई को फिल्म की रिलीज से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर कमेंट किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। रितेश ने अब एक नए पोस्ट में महान योद्धा राजा के बारे में फैलाई गई गलत और भ्रामक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, अपने एक्स अकाउंट पर रितेश देशमुख ने मराठी में लिखा, जब कोई आकर हमारे पूजनीय देवता के बारे में विकृत बकवास करता है तो एक शिव प्रेमी और शिव भक्त के रूप में यह अस्वीकार्य है और आक्रोशजनक है। हमारी विरासत को नीचा दिखाने के ऐसे व्यर्थ प्रयास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार सहस्त्रीय प्रवस्त्र श्रृंखलाएं लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, उसी प्रकार वह नाम भी करोड़ों वर्षों तक कायम रहेगा और वह नाम है क्षत्रिय वंश का, सिंहासन के स्वामी, सम्राटों के सम्राट छत्रपति महाराज का। वहीं आपको बता दें कि भारदुर्ग शक्ति स्थल के नींव रखने के समारोह के दौरान बागेश्वर बाबा द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के बाद लोगों ने कड़ी आलोचना का सामना किया। उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते बहुत थक गए थे, वह पूरी तरह से टूट चुके थे। एक दिन वह रामदास स्वामी के पास गए। उन्होंने अपना मुकुट उतार कर नीचे रख दिया और कहा, मैं अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहता। आप इस मुकुट की देखभाल कीजिए, आप इस राज्य का कार्यभार संभालिए। वहीं आपको बताएं कि मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले ज्योति देशपांडे और जेनीलिया देशमुख द्वारा बनाई गई जियो स्टूडियो की राजा शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और विरासत पर आधारित एक भव्य ऐतिहासिक महाकाव्य है। कुछ दिन पहले फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। ट्रेलर लॉन्च के दौरान रितेश और जेनीलिया दोनों फिल्म के बारे में बात करते हुए काफी भावुक नजर आए। बाद में रितेश ने फिल्म मेकिंग की पूरी यात्रा को और उनके साथ देने और समर्थन करने के लिए जेनीलिया को धन्यवाद भी दिया। यह फिल्म शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन की कहानी बयां करती है, जिसमें स्वराज की स्थापना के उनके संकल्प और तत्कालीन शक्तिशाली शासकों के खिलाफ उनके संघर्ष पर जोर दिया गया है। संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, भाग्यश्री, महेश मांजरेकर, बोमन ईरानी भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। राजा शिवाजी 1 मई को रिलीज होगी। आपको इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक तरफ जहां रणवीर सिंह अपनी हालिया फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 की सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं उनकी वाइफ और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के बावजूद फिल्म के सेट पर नजर आ रही हैं। दरअसल दीपिका अपनी अगली फिल्म किंग में शाहरुख खान के साथ नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के सेट से दीपिका पादुकोण की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें उनका प्रेगनेंसी ग्लो भी खूब दिख रहा है।
आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म किंग के सेट से आई इन नई तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। हाल ही में अपनी दूसरी प्रेगनेंसी अनाउंस कर चुकी दीपिका पादुकोण साउथ अफ्रीका के केप टाउन में फिल्म के सेट पर अपने हीरो यानी कि शाहरुख खान के साथ हाथ में हाथ डाले नजर आई हैं। जी हां, दीपिका लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं। कल की 2898 AD के बाद अपनी पहली बेटी को जन्म देने के बाद दीपिका पादुकोण एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। दूसरी प्रेगनेंसी में दीपिका इन दिनों आउटडोर शूट के लिए साउथ अफ्रीका में है। फिल्म के सेट पर उनकी प्रेगनेंसी ग्लो ने सबका दिल जीत लिया है। सेट से वायरल हुई तस्वीरों में एक्ट्रेस मुस्कुराती नजर आ रही हैं। वहीं शाहरुख सेट पर सबसे अलग चमकते दिख रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि शाहरुख का अंदाज भी इस दौरान काफी ज्यादा दिलकश लग रहा है। उन्होंने इस दौरान ब्लैक लाइनिंग वाली व्हाइट शर्ट पहनी है जिसके बटन काफी नीचे तक खुले हुए हैं। दीपिका पादुकोण ने कुछ इस तरह की ड्रेस पहनी है जिससे वह अपने बेबी बम्प को छुपाती नजर आ रही हैं। वहीं शाहरुख एक रफ एंड टफ अवतार में दिख रहे हैं। कुछ झलकियों में शाहरुख खान ने दीपिका का हाथ थाम रखा है। वहीं एक्ट्रेस के चेहरे पर उनकी आइकॉनिक स्माइल नजर आ रही है। आपको बताएं कि सेट से सामने आई तस्वीरों में शाहरुख कुछ अलग हेयर स्टाइल में भी दिख रहे हैं। इससे पहले फिल्म के सेट पर पहली बार ग्रे बालों के साथ कदम रखते हुए उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। वहीं प्रेगनेंसी के बावजूद एक्ट्रेस अपने वर्क कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिल्म के सेट पर वापसी कर ली है। बता दें कि दीपिका को इस सप्ताह की शुरुआत में रणवीर सिंह के साथ मुंबई में रवाना होते हुए एयरपोर्ट पर देखा गया था। एयरपोर्ट पर नजर आई दीपिका का सादगी से भरा अंदाज दिल जीत ले गया था। वहीं ये पहली झलक थी जब दीपिका दूसरी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के बाद पहली बार कैमरे के सामने नजर आई थी। रणवीर सिंह इस दौरान पूरी तरह से प्रोटेक्टिव मोड में दिखे। बीवी को कार से उतारने से लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाने तक उन्होंने उनका खूब ख्याल रखा। वहीं अगर हम फिल्म किंग की बात करें तो यह फिल्म सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित उनका सबसे महत्वाकांक्षी एक्शन थ्रिलर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। फिल्म किंग की शूटिंग काफी तेजी से चल रही है जिसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग साउथ अफ्रीका में करीब 18 दिन तक चलने वाली है। बताया जा रहा है कि यहाँ टीम एक शानदार क्लाइमेक्स शूटिंग में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक टीम केप टाउन में 1 हफ्ते तक शूटिंग करेगी और फिर 10 दिन के लिए मुंबई वापस आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कलाकार कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग भी करेंगे। आपको किंग का ये अपडेट कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्मी जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जाने माने एक्टर सुदेश कुमार धवन का निधन हो गया है। 2 मई साल 2026 को उनका निधन हुआ। एक्टर की उम्र 95 साल की बताई जा रही है। फिलहाल दिग्गज एक्टर के निधन से असली वजह सामने नहीं आई है। दिग्गज एक्टर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि सुदेश कुमार का असली नाम सुदेश प्रकाश धवन था। सुदेश कुमार धवन का जन्म 17 मार्च 1931 को पेशावर में हुआ था। वह पृथ्वी थिएटर ग्रुप में काम कर रहे थे जिससे उन्हें राज कपूर की सरगम, जो कि 1950 में आई थी, से डेब्यू करने का मौका मिला। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में राज कपूर, ओम प्रकाश, डेविड अब्राहम, राधा कृष्ण, तबस्सुम नजर आए थे। इस फिल्म का संगीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, सी रामचंद्र स्वामित्व राणे ने दिया था। कुछ समय के ब्रेक के बाद वह स्क्रीन पर फिर से तब दिखे जब पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म पैसा में रोल दिया, जो 1957 में रिलीज हुई थी। लेकिन उनकी लीड रोल वाली फिल्म यानी कि दायरा ए हबीबी, जो कि 1956 में आई थी, पैसा से पहले रिलीज हुई थी। सुदेश कुमार ने सन 1950 से 1980 के दशक तक कई फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में 1950 में आई सरगम,
1957 में आई पवन पुत्र हनुमान, 1959 में आई छोटी बहन, 1959 में आई बेदर्द जमाना क्या जाने, 1961 में आई सारंगा, 1964 में आई वो कौन थी। इसी साल यानी कि 1964 में आई बेटी बेटे, 1965 में आई खानदान, 1967 में आई मेहरबान, 1969 में आई वारिस, 1970 में आई गोपी, 1971 में आई मन मंदिर, 1976 में आई गुमराह सहित अन्य फिल्में शामिल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका फिल्मी करियर ठीक ठाक सफल रहा, लेकिन 1970 के दशक के बीच में वह पर्दे पर से गायब हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने अशोक कुमार और संजीव कुमार की उलझन, जो कि 1975 में आई थी, की थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने रीना रॉय और जितेंद्र की फिल्म बदलते रिश्ते, जो कि 1975 में आई थी, और जान हथेली पर, जो कि 1987 में आई थी, जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। अपनी एक्टिंग के अलावा सुदेश कुमार अपने हैंडसम लुक्स के लिए भी जाने जाते थे। वहीं सुदेश कुमार मुंबई में रहते थे। सुदेश जी काफी एक्टिव रहते थे। एक्टर को हॉर्स रेसिंग का काफी शौक था। उनके परिवार में उनकी एक बेटी मिशिका धवन है। सुदेश कुमार के निधन के बाद मायापुरी उनके लिए आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है और उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता है।